तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल सूफी मेडिटेशन कैसे की जाती है और सूफी मेडिटेशन के जरिए से अपनी रूहानी मकाम कैसे बढ़ाई जाती है। और इसमें आपको रूहानी नज़र के उसूलों के बारे में भी पता चलेगा और रूहानी सफ़र के बारे में भी पता चलेगा और कुछ रूहानी सीक्रेट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और ये सारे के सारे ग्रेट सूफियों के अपने एक्सपीरियंसेस और थ्योरीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें आपको पूरी सूफी मेडिटेशन के बेसिक्स के बारे में पता चल जाएगा। और मैं तो सूफी मेडिटेशन के ऊपर पूरी सीरीज ही बना सकता हूँ अगर इस वाली वीडियो को लोग पसंद करते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी फ़ायदा होना तो नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल न जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। सूफी मेडिटेशन को अगर टेक्निकल टर्म से ट्रांसलेट किया जाए तो हमें मिलता है एक ख़ास ताल्लुक कायम करना। और ये हमेशा से ही इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी यानी सूफीज़म का सेंट्रल प्रैक्टिस रहा है। और ये गौर व फिक्र करने की जो साइंस है ना, ये वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट रहा है इमाम गजाली के पूरे काम में, जिसमें उनका सबसे बड़ा काम था इह्या उलूमुद्दीन। और नक्शबंदी सूफी ऑर्डर के जो मास्टर्स है ना, उनका भी हमेशा से ही यही सेंट्रल प्रैक्टिस रहा है। और इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इससे हम यूनिवर्सल रियलिटी के वननेस में दोबारा पहुंच जाएं, क्योंकि तभी हम अपने असल रियलिटी को पहचान सकेंगे। और सूफियों के मुताबिक अभी के जो सारे के सारे इंसानियत की कंडीशन है ना, वो सभी के सभी इस इल्यूजरी दुनिया में फंसे हुए हैं, वो दुनिया जो असल नहीं है। और हमारी सेंसेस की जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, हम मान लेते हैं कि यही सिर्फ एक असल चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। फिर भी जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग रियलिटी के बारे में जो है ना, वो भी बढ़ती जाती है। हम ये जानना शुरू करते हैं कि ये दुनिया कम्प्लीटली अनरियल है। और धीरे धीरे हम जानना शुरू करते हैं यहाँ पर एक और रियलिटी है जो कि असल रियलिटी है, जो कि इस इल्यूजन वाली दुनिया से परे है, इस धोखे वाली दुनिया से परे है। एक असल रियलिटी जो हमसे छुपी हुई है, पर यही वो एक अकेली रियलिटी है जो असलियत में हमारे लिए मायने रखती है। जब हम अंडरस्टैंडिंग के एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं इस दुनिया के धोखे से भरी फितरत को। धोखा मतलब ये असल नहीं है, और इसके पीछे की रियलिटी को भी हम छोड़ देते हैं। तब हम एक रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं जिसके जरिए से हम इस डिल्यूजनल दुनिया से निकल के हकीकी दुनिया में पहुंच जाएं। और वहां पहुंचने का दरवाज़ा सूफी मेडिटेशन ही है। और सूफी मेडिटेशन के सहारे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं इस झूठी दुनिया से और अपने आप को रियलिटी में बसा लेते हैं। और सिर्फ तब ही जब हम अपने आप को हमारे सेंसेस से काट न लें, इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन से दूर होकर, तब ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस लगातार दर्दो गम से हम आज़ाद हो सकते हैं और एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। और हमें सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज कर लेना होगा कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल रिवॉर्ड हमें नहीं मिलने वाला उस चीज़ को करने के लिए जिसे करना ज़रूरी है। और अगर हम हमारी रोज़ की इबादत करते हैं, ज़कात देते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं और हज करते हैं, तब हमने सिर्फ वही किया जो खुदा ने हमें करने को कहा है। और इसी वजह से खुदा के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर और निजात हासिल करके हमारी अगली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। पर यहाँ पर कोई ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगी इस बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में। जैसे कि यहाँ पर उस शख्स को कोई भी ट्रॉफी नहीं दी जाती अगर वो एक जलती हुई बिल्डिंग में फंसा हो और वो भागकर बाहर निकल आए, क्योंकि जो कोई भी आग से दूर भागता है वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है। अगर वो ऐसा ना करे तो वो मर जाएगा। और अगर हम ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड चाहते हैं तब हमें और आगे देखना होगा। और सूफी मास्टर्स कहते हैं कि जो कोई भी ऊंचे मकाम हासिल करना चाहता है ना, उन्हें हार्ड वर्क तो करना ही होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे बेशुमार खजाने उनके लिए रखे हुए हैं ना, जो जद्दोजहद करते हैं उसके रब के आगे। और हर एक खजाने को खोलने के लिए उसकी चाबी एक अलग है। और दुआएं करना और नवाफिल नमाजें पढ़ना और खुदा को हर पल याद करते रहना और उसका जिक्र करते रहना और हर एक सीक्रेट को अनलॉक करने के लिए अलग अलग जिक्र की चाबियां हैं। पर इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाबी वो है जो खुदा की मौजूदगी, डाइवीन प्रेजेंस के दरवाजे को खोल देती है। वो सूफी मेडिटेशन है।
और वो सारे के सारे नबी जो उनके लोगों की तरफ भेजे गए थे ना, वो नबी अपने कौम के लोगों को यही सिखाते थे कि इस मिट्टी की दुनिया से बियॉन्ड देखो, आसमानों की ओर देखो जो कि इस जिंदगी के परे है। पर आप ध्यान में रखें कि हम उस नई दुनिया में एंटर नहीं कर सकते इस पुरानी वाली दुनिया को पीछे छोड़े बगैर, और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को फ्री कर देना होगा हमारे नफ्स के जाल से और इस दुनिया की मोहब्बत से जो हमें यहाँ पर जकड़े हुए है। सूफी मास्टर्स कहते हैं कि जब हम अपने आप को मरने से पहले मार देते हैं तब हम उस हकीकी दुनिया में एंटर कर जाते हैं। और सूफी मेडिटेशन पहला स्टेप है अपने आप को मौत से पहले मारने का। और इस राह में सूफी मेडिटेशन की कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है इस दुनिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी एसेंस पर अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया को पूरी तरह से इनकार कर देती है। ये स्पिरिचुअल उसूलों पर बेस्ड होती है, ना कि मटेरियल उसूलों पर। चलिए अब हम प्रैक्टिकल सूफी मेडिटेशन के पहली उसूल को जान लेते हैं जो कि रूहानी नज़र के उसूल हैं। और इन उसूलों के बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये सब के सब स्पिरिचुअल हैं, इनका फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, पर बहुत ही थोड़ा है, सिर्फ इसकी शुरुआती स्टेजेस में। यहाँ पर जो है ना 2 फॉर्म्स हैं रूहानी नज़र के। इनमें से एक फॉर्म लिमिटेड है और इसे कोई मीडियम चाहिए होती है, जरिया चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, और दूसरी अनलिमिटेड है जो कि इंडिपेंडेंटली किसी भी मीडियम में फंक्शन कर सकती है। और वो मीडियम जिसमें रूहानी नज़र की पहली फॉर्म फंक्शन करती है ना, वो फिजिकल जगह है। और देखने की इस फॉर्म को तभी परसीव किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करती हो फिजिकल स्पेस में, फिजिकल स्पेस के डायमेंशन में, और यहाँ तक कि उन डायमेंशंस के अंदर भी ये एक्सट्रीमली लिमिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर ये सिर्फ उन चीज़ों को ही डिटेक्ट कर सकती है जो कि रिफ्लेक्ट करती हो या फिर लाइट की वेवलेंथ को इमिट करती हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के छोटे से दायरे में। और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को परसीव नहीं कर सकती बिना कुछ खास मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प के। और इस तरह का देखने का तरीका हमारे आंखों के फिजिकल एक्शन में भी रिलाई करता है उन इमेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो अपने माइंड के स्क्रीन में देखते हैं। और देखने की दूसरी जो फॉर्म है ना, वो इस तरह के लिमिटेशन से बिल्कुल ही फ्री है और ये आसमानी हकीकतों के जरिए से फंक्शन करती है। और जो इमेजेस ये कैप्चर करती है ना, वो डायरेक्टली माइंड के स्क्रीन में प्रोजेक्ट हो जाती है बिना एक्सटर्नल ऑर्गन्स के दखल दिए हुए। और देखने की यही खूबी फंक्शन करती है सूफी मेडिटेशन के दौरान। और सूफी मेडिटेशन में इसे प्रैक्टिस किया जाता है अपने स्पिरिचुअल गाइड को देखने से, इस दूसरे नजर के जरिए से जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है। और ये उस सीकर का काम है उसके थॉट्स को कंसंट्रेट करना माइंड के स्क्रीन में, और इससे वो फिजिकल लिमिटेशन से अपने परसेप्शन को आज़ाद कर लेता है। और जितनी ज़्यादा वो अपने थॉट को अपने मेंटल स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकेगा, उतनी ही ज़्यादा क्लियरली वो मेंटल पैटर्न्स माइंड के अंदर रियलाइज होंगी उसके। और इसी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रैक्टिस में। और दूसरे जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उन सभी में ऐसा ही होता है। और इसी वजह से सूफी मेडिटेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं जिसमें जो सीकर होता है ना, वो इस डिल्यूजन वाली दुनिया से ट्रैवल करते हुए खुदा के प्रेजेंस तक पहुंच जाता है। और जब हम हमारे स्पिरिचुअल उस्ताद को विजुलाइज करते हैं ना, तो खुदा की जो सिफत होती है ना, जो उसके जरिए से ऑपरेट कर रही होती है, वो उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे माइंड में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस प्रैक्टिस को बार बार करते रहने से फॉलोअर का जो माइंड होता है ना, वो एनलाइटनमेंट अचीव कर लेता है और वो एबिलिटी हासिल कर लेता है जिससे कि वो अपने गाइड से डायरेक्टली बात कर सकता है स्पिरिचुअल तौर पर बिना किसी मीडियम के। और वो स्पिरिचुअली अवेयर हो जाता है उसके गाइड के साथ। और सूफीज़म की साइंस में इसे कहा जाता है रूहानी ताल्लुक का मकाम। और सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल तरीका जो है ना इस ताल्लुक को कायम करने का, वो है एक काफ़ी तड़पती हुई मोहब्बत उस उस्ताद की खातिर पैदा करना। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करते रहने से गाइड की जो माइंड होती है ना, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र करती रहती है फॉलोअर के माइंड में उसकी मोहब्बत की शिद्दत और मकाम के मुताबिक। और जैसे जैसे ये मोहब्बत बढ़ती जाती है ना, और सूफी मेडिटेशन की जो बंधन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तब खुदा का जो नूर होता है ना, जो इसके बीच से काम कर रहा होता है गाइड के ज़रिए से,
वो फॉलोअर में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये उसे इस काबिल बना देती है कि वो खुदा के नूर को पहचान सके, जिससे कि वो काफ़ी गज़ब के नज़ारे देख सकता है और उसके दिल के दरवाजे खुल जाते हैं खुदा के मौजूदगी के लिए। और सूफीज़म में इस मकाम को कहा जाता है अपने रूहानी सूफ़ी मास्टर से एक हो जाना। और ये आप जान लें कि ये रोशनियाँ, ये नूर और ये नज़ारे जब आप देखोगे ना, वो उस मास्टर की कोई अपनी खुसूसियात नहीं है जिस पर आप गौर व फिक्र कर रहे हो अपने मेडिटेशन के दौरान। उसी तरह से जैसे कि जो फॉलोअर होता है ना, वो एक्सपीरियंस करता है इन डाइविन रियलिटीज़ को एक सूफी मास्टर के स्पिरिचुअल कनेक्शन के ज़रिए से। और वो मास्टर जो होता है ना, वो इन्हें एक्सपीरियंस करता है अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाकर। और वो मास्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को अपने अंदर अपना लेता है उसी तरह के अटेंशन और कंसंट्रेशन के ज़रिए से जो कि वो फॉलोअर को सिखाता है। और सूफीज़म के लैंग्वेज में शेख और नबी के बीच के ताल्लुक़ के मकाम को कहते हैं नबी से एक हो जाना। और ये नबी के साथ स्पिरिचुअल यूनियन के ज़रिए से ही होगा, जिसकी वजह से जो शेख होता है ना, वो अपने एबिलिटीज़ को अपने फॉलोअर्स के बीच शेयर कर सकता है। और इस मकाम में नबी के साथ एक हो जाने वाले मकाम में जो फॉलोअर होता है ना, वो मोहब्बत और जोश और तड़प में एकदम डूब जाता है नबी की खातिर, जब तक कि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नबी से नॉलेज हासिल कर न ले। और इस मोमेंट में नॉलेज और लर्निंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रांसफ़र हो जाती है उस सीकर में। और इसी तरह से धीरे धीरे वो हकीकत में खुदा के बारे में नॉलेज हासिल कर लेता है और वो इस मकाम में पूरी हकीकी तौर पर जान जाता है कि खुदा ही सारी कायनात का रब है। और वो खुदा के मानी को जान जाता है और वो पूरी शिद्दत से ये ऐलान करता है कि हाँ, बेशक तू ही हमारा रब है। और ये खुदा से ताल्लुक़ का मकाम है। और सूफीज़म में इसे कहते हैं एक हो जाना खुदा से, मतलब खुदा के हकीकी इल्म को जान जाना। और इसके आगे भी कुछ और मकाम है, और अगर उसे एबिलिटी दी जाती है इसके बियॉन्ड अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उस मकाम के हाल अल्फाजों में एक्सप्लेन ही नहीं किए जा सकते। ये अल्फाजों के दायरे से परे है और ये पूरी तरह से रूहानियत के मकाम है जो कि आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेंगे। उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही जाना जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा ज़रा भी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है ना, और अगर आप नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा कर जाएँ, ठीक है। और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।